खुश आमदीद। आज हम सिगरेट नोशी की हकीकत को एक बिल्कुल नए जाविये से देखेंगे। इसे एक आदत के तौर पर नहीं, बल्कि एक जाल के तौर पर समझेंगे, और फिर हम इस जाल से निकलने का वो रास्ता भी देखेंगे जो साइंस और हकाइक पर मबनी है। चलें शुरुआत एक बहुत ही चौंका देने वाली बात से करते हैं। कहा जाता है कि आप सिगरेट नहीं पी रहे, सिगरेट आपको पी रहा है। जरा इस जुमले पर गौर तो करें। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये एक हकीकत है। और यही बात आज की हमारी पूरी गुफ्तगू की बुनियाद है कि सिगरेट नोशी कोई आदत या इंतखाब नहीं, बल्कि एक धोखा है। तो आज हम 4 हिस्सों में इस पूरे मामले को समझेंगे। पहले हम देखेंगे कि सिगरेट का सबसे बड़ा झूठ क्या है। फिर बात करेंगे कि किस तरह हमारा जिस्म मुसलसल एक हमले की जद में रहता है। उसके बाद वो उम्मीद भरी कहानी कि सेहतयाबी का आगाज कैसे फौरन हो जाता है। और आखिर में आज़ादी की मुकम्मल टाइमलाइन देखेंगे। तो आइए पहले हिस्से में चलते हैं, सिगरेट का सबसे बड़ा झूठ। यहाँ हम उस नफ्सियाती खेल को समझेंगे जो निकोटीन हमारे दिमाग के साथ खेलता है, और ये बहुत ही चालाकी से खेला जाता है। देखें, निकोटीन कोई दोस्त नहीं है, ये एक कीमियाई आका है। ये करता क्या है? ये पहले जिस्म में एक खालीपन, एक बेचैनी पैदा करता है, और फिर चंद लम्हों के लिए इसी बेचैनी को मिटाकर खुद को निजात दहिंदा साबित करता है। ये बिल्कुल एक ऐसे कीले की तरह है जिसे कोई शख्स पैसे देकर अपने ही जिस्म को तबाह करने की दावत दे रहा हो। तो वो सबसे बड़ा झूठ आखिर है क्या? वो झूठ ये है कि सिगरेट पीने से टेंशन कम होती है, जबकि हकीकत तो इसके बिल्कुल उलट है। सिगरेट टेंशन पैदा करता है। सोचें, हर सिगरेट के खत्म होने के थोड़ी देर बाद जो बेचैनी शुरू होती है ना, असल टेंशन तो वो है। अगला सिगरेट तो बस उस बेचैनी को खत्म करता है जो पिछले सिगरेट नहीं पैदा की थी। ये एक ऐसा चक्कर है जो कभी खत्म ही नहीं होता। अच्छा, ये तो हुआ नफ्सियाती जाल। अब जरा देखते हैं कि ये जिस्म के साथ असल में करता क्या है। हमारा दूसरा हिस्सा, एक जिस्म हमले की जद में। और यहाँ बात सिर्फ दिमाग की नहीं, बल्कि जिस्म के हर एक हिस्से की हो रही है। हमारे फेफड़ों का सोचें, ये कुदरत के बनाए हुए नाजुक गुलाबी स्पंज हैं। अब जरा तसव्वुर करें कि इन पर हर कश के साथ गाढ़ा काला टार डाला जा रहा है। हर सांस लेना एक जहरीली दलदल में जिद्दोजहद करने जैसा बन जाता है। और खून का क्या, जो जिंदगी की रवानी की अलामत है, वो अब साफ और सुर्ख नहीं रहा। वो एक गाढ़े कीमियाई कीचड़ में बदल जाता है, जो किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे जमकर फालिज या दिल के दौरे की वजह बन सकता है। और अब शायद सबसे खौफनाक बात, सिगरेट नोशी सिर्फ जिस्म के हिस्सों को नुकसान नहीं पहुंचाती, ये हमारे वजूद की बुनियाद, हमारे डीएनए को तोड़ती है। ये सेहतमंद खलियों की पूरी प्रोग्रामिंग को बदलकर उन्हें कैंसर का एक ब्लूप्रिंट थमा देती है। लेकिन यहाँ से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। तबाही की इस तस्वीर के बाद अब उम्मीद की बात करते हैं। हमारा तीसरा हिस्सा, सेहतयाबी, जो फौरन शुरू होती है। जी हाँ, जिस लम्हे आखिरी सिगरेट बुझा दिया जाता है, उसी लम्हे जिस्म अपनी मरम्मत का मौजज़ाती काम शुरू कर देता है। कितनी देर लगती है? सिर्फ 20 मिनट। हाँ, सिर्फ 20 मिनट। आखिरी सिगरेट बुझाने के सिर्फ 20 मिनट के अंदर दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर नॉर्मल की तरफ वापस आना शुरू हो जाते हैं। मतलब जिस्म फौरन अपनी लड़ाई शुरू कर देता है। और आज़ादी के पहले 48 घंटे तो बिल्कुल जादुई होते हैं। खून से जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड निकलना शुरू हो जाती है, जिसमें ऑक्सीजन बेहतर तरीके से पहुंचती है। और सबसे अच्छी बात, जायके और बू की हिस्सें जो मांद पड़ गई थीं, वो दोबारा जिंदा होने लगती हैं। और अब हमारा आखिरी और सबसे ज्यादा हौसला देने वाला हिस्सा, आज़ादी की एक मुकम्मल टाइमलाइन। आइए देखते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ सेहत किस तरह एक नाकाबिले यकीन वापसी करती है। सिर्फ कुछ ही महीनों में बहुत वाज़े फ़र्क नज़र आने लगता है। सांस लेना आसान हो जाता है, वो मुसलसल खांसी कम हो जाती है, और फेफड़ों के अंदर वो जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना, जिन्हें सिलिया कहते हैं, वो दोबारा उगना शुरू हो जाते हैं। ये समझे कि ये फेफड़ों की कुदरती सफाई वाली टीम है जो वापस काम पर आ गई है। जरा इन नंबर्स को देखें। सिर्फ एक साल छोड़ने के बाद दिल की बीमारी का खतरा सीधा 50% कम हो जाता है, आधा। और 10 साल बाद फेफड़ों के कैंसर का खतरा भी 50% तक गिर जाता है। ये वाकई हैरान कौन है।
اور لمبے عرصے کی کامیابیاں تو زندگی بدل دیتی ہیں۔ 5 سے 15 سال کے اندر فالج کا خطرہ اتنا ہی ہو جاتا ہے جتنا کسی ایسے شخص کا جس نے کبھی سگریٹ پیا ہی نہ ہو، اور دل کی بیماری کا خطرہ بھی تقریباً ویسا ہی ہو جاتا ہے، یعنی جسم خود کو تقریباً مکمل طور پر ٹھیک کر لیتا ہے۔ اور یہ صرف جسم کی بات نہیں، یہ ذہنی آزادی بھی ہے۔ نکوٹین کی وجہ سے جو ہر وقت ایک بے چینی اور موڈ کا اتار چڑھاؤ رہتا تھا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ دماغ کا کیمیائی توازن ٹھیک ہوتا ہے اور ایک حقیقی قدرتی سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ سگریٹ چھوڑنا کچھ کھولا نہیں ہے، یہ اپنے جسم سے زہر نکالنا ہے اور اسے خود کو ٹھیک کرنے کا ایک موقع دینا ہے۔ یہ کوئی قربانی نہیں، یہ اپنی طاقت کو واپس حاصل کرنا ہے۔